सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स, आज की सेशन देखेंगे महादेवी वर्मा के जीवन परिचय को याद करने की शॉर्ट ट्रिक। तो इस ट्रिक को देखने के बाद आपको महादेवी वर्मा के जीवन परिचय में कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्लास 10th एंड 12th वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम इसे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से देखने वाले हैं। तो वीडियो तक बन रहेगा और चैनल अपने हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन और क्लिक कर दीजिएगा, किसी भी वीडियोस लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं महादेवी वर्मा के जीवन परिचय याद करने की शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए देखते हैं महादेवी वर्मा के जीवन परिचय याद करने की शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लेते हैं कि इनका जन्म, ठीक है। सबसे पहले आया था इनका जन्म, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था? देखिए, अब आपको ये 1907 ईस्वी है, ठीक है। बस आपको याद करना है 1907 ईस्वी, ठीक है। जन्म आपको अगर याद है तो आप मृत्यु इनका आसानी से जो कि याद कर लेंगे, ठीक है। बस मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद तो आप इसका जो कि मृत्यु आसानी से जो कि निकाल लेंगे, ठीक है। आपको बस केवल इनका जन्म याद करना है। तो 1907 ईस्वी इनका जन्म है। अब इनको मृत्यु को निकालने के लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा। बस आप ये याद कर लीजिए इसमें कि ये 80 साल केवल जिए हुए हैं, ठीक है। बस आप ये याद कीजिए 80 साल केवल जिए हैं, ठीक है। अगर आप ये याद कर लेते हैं कि बस केवल 80 साल ये जिए हुए हैं, तो आप इनकी जो मृत्यु को आसानी से जो कि निकाल लेंगे। तो देखिए, अब इसमें ये 1907 ईस्वी है, ठीक है। 1907 ईस्वी, ठीक है। अब इसमें अगर 80 साल आप जोड़ देते हैं, तो देखिए 80 साल अगर आप जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो गया 1987, ठीक है। तो 1987 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए 1987 में इनकी चूंकि मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये जो कि ट्रिक है कि आपको बस केवल याद करना है 1907 ईस्वी, और आपको ये जो कि 80 जो कि कोई अंक याद करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी, ठीक है। आपको केवल 80 जो कि अंक याद कर लेना है, और उससे आप जो कि इनकी मृत्यु को भी आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जन्म हो गया और ये मृत्यु आसानी से जो कि आप निकाल लेंगे, ठीक है। अगला चलिए देखते हैं जन्म स्थान, ठीक है। बस आपको केवल इतना ही जो कि ये याद करना है हेडिंग, ठीक है। उसके बाद आप जो कि इसको आसानी से बना करके लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे याद करना है आसानी से, जो कि मैं आपको इसको याद करा दूंगा, ठीक है। जन्म स्थान इनका देख लेते हैं, तो फर्रुखाबाद में, ठीक है। जन्म स्थान इनका है फर्रुखाबाद, ये आपको जो कि याद करना पड़ेगा, ठीक है। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में, ठीक है। अब इनका जन्म हुआ था, ठीक है, लेकिन इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई थी? इंदौर में, ठीक है। इंदौर में इनकी जो कि प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, ठीक है। पति का नाम आप देख लीजिए, पति का नाम है रूप नारायण वर्मा। अब आपको मैं यहाँ पे जो कि मेन पॉइंट बताता हूँ कि महादेवी, ठीक है। महादेवी, देवियों की देवी महादेवी, ठीक है। अब ये महादेवी मतलब कि ये कोई देवी और देवताओं का नाम है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, तो ये जो इनके पति कौन है? देखिए रूप नारायण। अब नारायण कौन है? विष्णु भगवान, ठीक है। विष्णु भगवान नारायण यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो रूप नारायण, अब उनके जो कि रूप बहुत ही सुंदर है, ठीक है। नारायण का रूप बहुत ही सुंदर होता है, ठीक है। तो अब महादेवी, तो देवी के जो कि नारायण है, ठीक है। तो आप इनसे याद कर लीजिए इनके पति का नाम, ठीक है, रूप नारायण, ठीक है। तो आप आसानी से जो कि इनके पति का नाम भी याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए पिता का नाम क्या है? तो गोविंद प्रसाद वर्मा। अब ठीक है, ये भी जो कि ये देवों के ही नाम है, ठीक है। ये जो कि विष्णु भगवान के ही नाम है गोविंद, मतलब कि यहाँ पे कृष्ण भगवान जी या विष्णु भगवान सब एक ही है, ठीक है। ये गोविंद भी उन्हीं का नाम है, ठीक है। तो ये आप उनसे याद कर सकते हैं, इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि सभी देवी देवताओं के इसमें नाम है, जैसे महादेवी वर्मा, ठीक है। उपाधि देख लेते हैं इनके कौन कौन सी जो कि उपाधि इन्होंने लिया है। तो मैट्रिक्स की इन्होंने किया है, ठीक है। FA किया है और MA जो कि इन्होंने किया है, ठीक है। MA जो कि लगभग सभी ने जो कि MA किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप याद कर लीजिए कि इन्होंने जो कि MA किया है, ठीक है, और AF किया है, FA किया है और मैट्रिक्स किया है, ठीक है। तो ये आपको जो याद करना, इतना याद कर रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं कृतिया पर। तो कृतिया इनकी जो है निहार, रश्मि, निर्जा और सांदगीत, ठीक है। निहार, रश्मि, निर्जा और सांदगीत इनकी जो कृतियाँ हो गई, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी जो इनकी कृतियाँ हैं, ठीक है। यामा भी इन्हीं की कृतियाँ हैं, ठीक है। दीप शिखा भी इन्हीं की कृतियाँ हैं। तो बस आपको केवल 2-3 जो कि 3 आपको 4 केवल याद होनी चाहिए, उसमें से आपको केवल 2 आपको पूछेगा कि 2 आप उदाहरण इनका दीजिए, तो आपको जो कि इसका लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप 4 याद किए होंगे तो उसमें 2 भूल भी जाएंगे, तो भी आप इसमें 2 जो कि लिखेंगे, ठीक है। तो निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगीत, ठीक है। मैंने इसकी ट्रिक भी पहले से ही बना दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जो कि इनकी ट्रिक को भी देख सकते हैं, ठीक है। मृत्यु देख लेते हैं। तो मृत्यु तो आप आसानी से जो कि इनका निकाल लेंगे, ठीक है। 1987 ईस्वी, ठीक है। तो ऐसे आपको जो कि इनके महादेवी वर्मा के जीवन पर याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी। तो जन्म स्थान इनके क्या है? फर्रुखाबाद। प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में। पति का नाम रूप नारायण वर्मा। पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा। उपाधि मैट्रिक्स FA और MA। और कृतियाँ निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगीत और यामा, बहुत सारी जो कि आदि इनकी कृतियाँ हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आप इनको किस प्रकार से जो कि अपने कॉपी में लिखेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सीरीज लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको आपको इसी की मदद से मैं बताऊंगा कि आपको कैसे जो कि कॉपी में लिखना है, ठीक है। और ऐसे ही आपको केवल लिखना है, ठीक है। तो देखिए बहुत बार जो कि इसको पूछा गया है, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है, बहुत बार, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए जीवन परिचय, ठीक है। वेदना की साकार मूर्ति,
सुश्री महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। ठीक है, फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया। ठीक है, इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद। ठीक है, अब देखिए बस आपको क्या करना क्या, इसमें आपको एक एक लाइन इसमें जोड़ते हुए चले जाना। ठीक है, कि इनका जन्म इतने में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे हुआ था, प्रारंभिक शिक्षा यहाँ पे हुआ था। ठीक है, ऐसे आपको जोड़ते चले जाना है। महादेवी वर्मा का आरंभिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। ठीक है, सन 1916 ईस्वी में आपका विवाह रूपनारायण वर्मा के साथ हो गया। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि इनका विवाह रूपनारायण वर्मा के साथ जो कि हुआ था। ठीक है, विवाह के पश्चात महादेवी वर्मा ने मैट्रिक्स, FA तथा MA की परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया। ठीक है, मैंने इन्होंने इसकी जो उपाधि प्राप्त की। ठीक है, साहित्यिक परिचय में थोड़ा सा आप लिख देंगे कि कुछ समय तक चांद नामक पत्र का संपादन किया। इसके पश्चात प्रयाग महिला विद्यापीठ प्रधानाचार्य को पद को भी सुशोभित किया। इन्होंने प्रधानाचार्य पद पर भी चूंकि सुशोभित किया। ठीक है, अपने साहित्य संसद नामक संस्था की स्थापना की और इसके माध्यम से इन्होंने हिंदी के लेखकों की सहायता का प्रशंसनीय कार्य किया। ठीक है, प्रशंसनीय कार्य किया। ठीक है, तो ऐसे आपको जो कि इतना लिख देना है। मैंने आपको केवल इसमें बताया, उसको आप केवल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि आपको प्रारंभिक शिक्षा इतने में हुई, फिर पति का नाम, पिता का नाम, ऐसे आपको जोड़ते हुए चले जाना। ठीक है, तो ऐसे आप जो कि आसानी से इनका जो कि लिख लेंगे। ठीक है, आप जो कि कॉपी में इसमें देखेंगे तो आपको जो कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको केवल बस उतना याद करना है और इसको जो कि जोड़ते हुए लिख देना है। ठीक है, कृतियां की देख लेते हैं, तो कृतियां की बहुत सारी है। देखिए, काव्य में निहार, रश्मि, निर्जा, शांतिगीत, दीपशिखा, आपको केवल ऐसे ही जो कि कॉपी में लिखना है। ठीक है, आपको केवल ये सब देखना है और इसको ऐसे जोड़ कॉपी में लिख देना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको जो कि लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिवदत्त सिंह उपाध्याय हरिओ तीनों का मैंने जो कि जीवन परिचय ट्रिक्स में बनाया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उनको जरूर से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगा। पसंद हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में और क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो लाते रहते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।